Okay, student. Now we start our topic, different meaning of education. We have B.Ed second year and M.Ed. That's why we took a common topic so that it may be beneficial for all of you. My voice is clear, audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको सुनाई पड़ रहा है? Yes, जी ma'am. पढ़ा होगा आप लोगों ने मीनिंग ऑफ एजुकेशन, ठीक है? इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, बट देयर इज सम स्पेशल पॉइंट्स यू कैन सी on your screen. So different meaning of education, as you know, what is education? हाँ, ठीक ठीक, म्यूट हो गए ना सर? ठीक है, हाँ. So education, as you know, is a modification of behavior. जैसे जैसे आप एजुकेशन के हायर लेवल पे जाते हो, आपके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकली वो चेंजेस आपको दिखते हैं और वो दिखने भी चाहिए. अगर दिख रहे हैं तभी एजुकेशन एक रिजल्ट के रूप में आपके सामने आता है. सो डिफरेंट मीनिंग ऑफ एजुकेशन में, एजुकेशन इज अ मेजर टूल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. आपने देखा होगा शुरू से लेके अब तक, ओल्डन टाइम से भी एजुकेशन क्या रहा है? हमारा विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन रहा है. जैसे जैसे हम एजुकेट होते गए वैसे वैसे हमारी लाइफ जो है और लग्जरियस होती गई, हमें और फैसिलिटीज को हम अवेल करते गए धीरे धीरे, ठीक है? और इसके द्वारा क्या होता है? मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास भी होता है, उसके ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि होती है, और उसके व्यवहार में यानी मॉडिफिकेशन होता है, बिहेवियर में चेंज होता है, ठीक है? ग्रोथ इन नॉलेज, आर्ट एंड स्किल, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, ये सब थ्रू एजुकेशन, एंड मेड हिम सिविलाइज्ड, कल्चर्ड एंड गुड सिटीजन. और एजुकेशन इस तरह से हमें क्या बनाती है? एक सभ्य, सुसंस्कृत और एक अच्छा नागरिक बनाती है, ठीक है? जिसकी हमें बहुत इस समय जरूरत है, ठीक है? सोचा तो था हम सभी ने कि ये जो पैंडेमिक का पीरियड है, इट विल बी सून ओवर, बट ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है? और धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है. सो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन to communicate our knowledge or whatever. So there is a medium of online education. So if you have the facility, you avail it. At the age of 2, 3, 4 years, जब बच्चा इस एज में आता है, 3-4 साल, आजकल 2.5 साल में भी प्री स्कूल हो गए हैं, तो बच्चे आर सेंड टू द स्कूल. बच्चों को स्कूल भेजा जाने लगता है और फिर वहीं से जो है उनकी जो प्री प्लान्ड एजुकेशन है वो शुरू हो जाती है. ही लर्न्स अ लॉट इन द स्कूल. स्कूल में ही बहुत कुछ सीखता है, कम्युनिटी में भी सीखता है, और दिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूज आफ्टर लीविंग द स्कूल एंड लाइफ लॉन्ग. तो ये जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है ये पूरी लाइफ लॉन्ग चलता है, ठीक है? घर में भी, बाजार में भी, आप कम्युनिटी में चले जाइए, समाज में भी, सब जगह चलता है. पर स्कूल में जो चलता है वो बहुत प्लान्ड वे में चलता है, मैकेनिकल वे में चलता है, ठीक है? उस तरह से और जगहों पे नहीं चलता, और दूसरी जगहों पे हम लोग इनफॉर्मल तरीके से एजुकेशन प्राप्त करते रहते हैं. सो रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन हम देखें क्या है. अब उसके एग्जैक्ट मीनिंग पे आते हैं हम लोग. रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, रियल मीनिंग में हम कह सकते हैं इट इज अ कंटिन्यूअस वेल प्लान टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन अ सोसाइटी. और जब इसके शाब्दिक अर्थ में हम लोग चलते हैं तो इसका जो लैटिन वर्ड है वो एजुकेटम है और इंग्लिश है एजुकेशन. तो लैटिन जो वर्ड है उसके अनुसार अगर हम ई का मीनिंग देखेंगे, ई और ड्यूको से मिलकर बना है. ई फ्रॉम इनर साइड एंड ड्यूको टू प्रोसीड, मतलब अंदर की चीजों को आगे बढ़ाना और अंदर की चीजों को बाहर निकालना, ठीक है?
उसके बाद हम देखते हैं, इसलिए जो एजुकेशन का अर्थ हुआ वो बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर निकालना, ये काम एजुकेशन करती है। जो भी अंदर उसके होता है उसको बाहर निकालती है। उसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन एज एप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन के रूप में एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि एक इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस एंड सेकेंडली इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। ठीक है, एक तो प्रक्रिया के रूप में और दूसरा परिणाम के रूप में। प्रक्रिया के रूप में या प्रोसेस के रूप में हम देखते हैं एजुकेशन इज गोइंग ऑन प्रॉपरली, जो एजुकेशन चलती रहती है। जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, आप एजुकेशन ले रहे हैं, इट्स अ प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन, चल रहा है, ये प्रोसेस है। देखिए, हम लोग हमेशा अपने प्रेजेंट आसपास के एग्जाम्पल से लेके ही चीजों को समझना चाहिए। और रिजल्ट के रूप में क्या होगा, जब आप बीएड की डिग्री आपको मिल जाएगी तो क्या होगा, एजुकेशन रिजल्ट के रूप में आपके सामने आ जाती है। तो प्रोसेस के रूप में हो गई, एजुकेशन इज ऑनगोइंग प्रोसेस, या चल रहा है अभी। और रिजल्ट के रूप में इफ यू गॉट द हायर एजुकेशन डिग्री और वॉट एवर द एजुकेशन यू आर गेटिंग। और रिजल्ट में हम कह सकते हैं कि जो भी आपके बिहेवियर में चेंज होता है, स्किल इनहेंस होती है आपकी, नॉलेज इंप्रूव होता है, ये सब आपका रिजल्ट के रूप में या परिणाम के रूप में आता है। ठीक है, इसलिए ज्यादातर जो एजुकेशनिस्ट हैं वो शिक्षा को प्रक्रिया के रूप में ही स्वीकार करते हैं, प्रोसेस के रूप में स्वीकार करते हैं। उसके लिए वो लॉजिक देते हैं कि किसी भी प्रक्रिया में उसका परिणाम तो निहित होता है। एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस होगा, रिजल्ट उसका होगा ही होगा। और शिक्षा प्रक्रिया के परिणाम को अब ज्ञान, कौशल और व्यवहार परिवर्तन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। सो इट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, यू कैन अंडरलाइन इट, यू कैन टेक इट seriously. Modification in behavior, skill, knowledge, these are real education, these are the result of education. इस टाइप का क्वेश्चन आपके आगे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है कि जो शिक्षा है, शिक्षा की प्रक्रिया को के परिणाम को किस रूप में लिया जाता है, ज्ञान, कौशल और व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है मीनिंग ऑफ एजुकेशन में। अब हम देखते हैं डिफरेंट मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, अलग अलग तरीके से शिक्षा का क्या मीनिंग है। शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप की व्याख्या करने में मूल भूमिका, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल निभाया वो दार्शनिकों ने, ठीक है, फिलोसोफर्स ने, समाज शास्त्रियों ने, जो आपके सोशल रहे हैं लोग, सोशल वर्कर, सोशियोलॉजिस्ट, राजनीति शास्त्रियों ने, पॉलिटिशियन रहे हैं, और अर्थशास्त्रियों ने, इकोनॉमिस्ट, मनोवैज्ञानिकों ने, ये जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, और वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट, इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है शिक्षा की प्रक्रिया के स्वरूप को एक्सप्लेन करने में। और इन सब ने शिक्षा को अपने अपने दृष्टिकोणों से देखा और अलग अलग तरह से उसको डिफाइन किया। और यहाँ पर हम इन सब के दृष्टिकोणों का संक्षिप्त विवरण आप देखिए, शॉर्ट में बताते हैं कि व्हाट इज द फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो दार्शनिकों का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, मनुष्य है। सेंटर पॉइंट इज मैन। ठीक है, और उनका जो थिंकिंग एरिया है, सोचने का जो क्षेत्र है ना, दे ट्राई टू वर्क ऑन, उन्होंने उस पर काम किया। व्हाट इज मैन, मतलब मनुष्य क्या होता है, हिज अल्टीमेट एम, उसका अल्टीमेट एम क्या है, हाउ अचीव, कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं उस एम को, व्हाट इज द पाथ ऑफ दैट, उसके लिए हम क्या रास्ता अख्तियार करेंगे। एंड ऑल दिस एजुकेशन एंड टीचिंग रिक्वायर एजुकेशन, और इसके लिए सो एजुकेशन इज द मीडियम टू अटेन द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। तो फिलोसॉफिकल मीनिंग में हम लोग कह सकते हैं कि दार्शनिकों की दृष्टि से शिक्षा मनुष्य के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का साधन होती है। और चूंकि मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य के संबंध में दार्शनिकों के अलग अलग मत हैं, इसलिए उनके द्वारा निश्चित शिक्षा की परिभाषाओं में भी भिन्नता है। ठीक है, जो अध्यात्मवादी दार्शनिक हैं, स्पिरिचुअल फिलोसोफर्स हैं, मनुष्य के लौकिक जीवन की अपेक्षा उसके पारलौकिक जीवन को, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ को इम्पोर्टेंट मानते हैं। अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ को अटेन करते हैं एजुकेशन के थ्रू तो वो उसको एजुकेशन मानते हैं। और जो
मटेरियलिस्टिक फिलोसोफर्स होते हैं वो मटेरियलिस्टिक लाइफ को मानते हैं। फिलहाल ये दिस इज यू कैन से द इंडियन फिलोसफी, और इंडियन फिलोसफी में कहते हैं शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए, ठीक है, सा विद्या या विमुक्ते, शंकराचार्य ने कहा है। तो और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन माइंड, यानी कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मतलब जो भी हमारे अंदर है उसको कंप्लीटली व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, आगे बढ़ाना इज द एजुकेशन। और गांधी जी क्या कहते हैं, दीज डेफिनेशंस आर कम इन philosophical concept of education. By education, I mean an all-round drawing out of the best child and man, body, mind and spirit. गांधी जी का कहना है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, लेकिन जब जब गांधी जी पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा, बट ये दीज आर द मेन पॉइंट ऑफ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद हम चलते हैं मटेरियलिस्टिक जो फिलोसोफर हैं उन्होंने क्या कहा। भौतिकवादी दार्शनिक मनुष्य को केवल लौकिक जीवन को ही सत्य मानते हैं। ठीक है, मटेरियलिस्टिक लाइफ इज ट्रू, एजुकेशन इज फॉर मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल। एजुकेशन क्यों हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बना सकें। यू सी दिस इज more applicable in the foreign countries or the western countries, but gradually this concept is coming in our country also. ठीक है, education means establishment of coordination between the inherent powers and the outer life. हर्बर्ट स्पेंसर की डेफिनेशन है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि शिक्षा का अर्थ अंतर शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन अगर आप बाहर के जीवन के साथ कर सकते हैं तो दैट इज एजुकेशन। उसके बाद हम देखते हैं प्रयोजनवादी दार्शनिक क्या कहते हैं। प्रैग्मेटिज्म के अनुसार व्हाट इज एजुकेशन। प्रैग्मेटिज्म जो है वो ये कहता है कि शिक्षा, मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, हम लोग क्या है, एक सोशल एनिमल है, और आजकल देखा है आपने हमारी सोशल लाइफ बिल्कुल अस्त व्यस्त है इस कोरोना पीरियड में। ठीक है, तो अगर आप सोशल नहीं होंगे, अगर वी डोंट हैव सोसाइटी, तो आप अपने आप को कहाँ एक्सप्रेस करेंगे, आप अपनी कैपेसिटीज को कहाँ प्रूव करेंगे, आपके अंदर जो भी योग्यता है उसको कहीं भी प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, अकेले तो जानवर भी रहता है ना, वो जंगल में रहता है, बट बीइंग अ ह्यूमन वी नीड अ सोसाइटी। तो वो सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट आजकल थोड़ा सा हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग पे रह रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे खैर सिचुएशन विल बी नॉर्मल। तो जो प्रयोजनवादी हैं वो कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल एंड एजुकेशन डेवलप्स इन द कैपेसिटी to adapt, adjust in the present society and to construct the future society. मतलब हमारे अंदर वो कैपेसिटी को एजुकेशन डेवलप करती है ताकि हम प्रेजेंट यानी वर्तमान समाज में एडजस्ट कर सकें और कंस्ट्रक्ट भी कर सकें अपनी फ्यूचर सोसाइटी को, और अच्छी सोसाइटी का निर्माण भी कर सकें। So education is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities. जॉन डीवी ने बोला है, उन्होंने ही प्रैग्मेटिज्म पर पूरा, अगर हम कहें प्रयोजनवाद की बात हम लोग करेंगे अभी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रयोजनवाद। जो शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, उसके बाद है सोशियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। एजुकेशन जो है वो एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया है। कैसे है सामाजिक प्रक्रिया, हम लोग देखते हैं इसको कि जब दो और या दो से ज्यादा व्यक्ति के बीच सोशल इंटरैक्शन होता है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। कैसे इफेक्ट करते हैं,
by the language, by the opinion or by the conduct. ठीक है, and this process of affecting is called learning. और अफेक्ट करने की इस प्रक्रिया को या प्रभावित करने की इस प्रक्रिया को ही सीखना कहते हैं. ठीक है, जैसे कि हम आपको कुछ बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं हमसे अफेक्ट हो रहे हैं. हम भी आपसे अफेक्ट होते अगर हम लोग क्लास में होते. ठीक है, अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये ऑनलाइन क्लास नहीं होती, अगर हम लोग फिजिकली बैठे होते क्लासरूम में, तो हम लोग आपस में इंटरैक्ट अच्छे से कर रहे होते. ठीक है, तो हम भी आपसे अफेक्ट होते और आप भी हमसे अफेक्ट होते. तो ये जो अफेक्ट होने का प्रोसेस है, इसी को हम लोग लर्निंग कहते हैं, इसी को सीखना कहते हैं. और जब ये कार्य कुछ निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर किया जाता है, ठीक है, कुछ एम्स हमने बनाए, ठीक है, तो और उस एम्स को लेके हम जब आगे बढ़ते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एजुकेशन. और तब इसको हम लोग एजुकेशन कहते हैं. व्हेन दिस वर्क इज डन पर्पसफुली, दिस इज कॉल्ड एजुकेशन. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए, छोटा सा लिखा है हमने इसमें. साउंड सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, साउंड सिस्टम इज अ मैन. क्या है? ध्वनियों को उच्चारित करने का तंत्र. जो मशीन होती है वो हमारे अंदर जन्म से होती है, साउंड सिस्टम प्राप्त होता है और इससे विचारों का आदान प्रदान हम लोग करते हैं. मनुष्य की पूरी सभ्यता, ठीक है, और संस्कृति का विकास सामाजिक प्रक्रिया का ही परिणाम है. हाँ, यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये बात कह सकते हैं कि जो भी हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं, वर्किंग ऑर्गन्स होते हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, सेंसेस होती हैं, उसके विकास और भाषा ज्ञान होने के बाद मनुष्य स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है? एक्सप्रेशन कर सकता है, ऑब्जर्वेशन कर सकता है, सोच सकता है, मनन कर सकता है. मतलब आपके पास साउंड सिस्टम है, लेकिन जब आप इंटरैक्ट करते हो दूसरे से, जब आप किताबें पढ़ते हो, जब आप अपने परिवार के लोगों से बात करते हो, तब इट स्टार्ट डेवलप, तब ये डेवलप होना शुरू करता है. So development of civilization and culture is a result of social process. So we need a social environment to develop the sense and work organs. Without society, we cannot do anything. So education is the medium for attaining aim of society. जो भी सामाजिक हमारे उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने का एजुकेशन ही एक माध्यम है. एजुकेशन इज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी. एजुकेशन हमारे पास्ट से जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है और फ्यूचर से. मतलब पिछली चीजों को भी हम एजुकेशन के थ्रू ही जानते हैं, प्रेजेंट चीजों को हम अपने एजुकेशन में रखते हैं और फ्यूचर हमारा कैसे और अच्छा हो, इसकी भी बात हम लोग एजुकेशन में करते हैं. तो एजुकेशन में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की बात होती है रिलेटेड टू द सोसाइटी. उसके बाद है एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. शिक्षा क्या है? एक अविरल प्रक्रिया है, मतलब कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है. इसके विषय में कह सकते हैं हम लोग कि शिक्षा समाज में सदैव चलती रहती है, ऑलवेज. मनुष्य के जन्म से लेके, मतलब जैसे ही वो उसका जन्म होता है उसके बाद ही ये स्टार्ट हो जाती है और जीवन जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक इट गोज ऑन. और अधिक विस्तृत दृष्टिकोण से देखें तो समाज के सदस्य यानी व्यक्ति धीमे धीमे खत्म होते रहते हैं, परंतु उनकी शिक्षा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट होती रहती है. एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसमिट होती रहती है, कभी नहीं रुकती है. इस प्रकार से कंटिन्यूटी जो है वो एजुकेशन का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरेशन टू जनरेशन. इसके बाद एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस. बाइपोलर प्रोसेस है. कैसे? इन दिस प्रोसेस वन इन्फ्लुएंस टू अनदर. हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. जैसे वन हु इन्फ्लुएंस, देखेंगे आप इसमें, और वो जो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको, दैट इज टीचर, एंड द सेकंड हु गेट इन्फ्लुएंस, दैट इज स्टूडेंट. इट मींस यू. तो टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. दूसरा जॉन डीवी कहते हैं साइकोलॉजिकल और सोशल. ठीक है, साइकोलॉजिकल में हम देखेंगे टेस्ट है, उसका इंटरेस्ट है, एबिलिटी है ऑफ द लर्नर, इसको लेते हैं. और सोशल में हम लोग सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग एज टीचर, एम्स ऑफ टीचिंग, करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स. तो ये है इसका बाइपोलर. उसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, या हम कह सकते हैं एजुकेशन इज द
प्रोग्रेसिव प्रोसेस, ठीक है, हमेशा जो है विकास की तरफ बढ़ता है, विकास की प्रक्रिया है एजुकेशन। आप अगर अपने ऊपर भी देखें अप्लाई करके तो ये बात कहीं ना कहीं साबित होती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा के द्वारा उसका जो बिहेवियर है उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, और जैसे जैसे आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है आपका चीजों को देखने का नजरिया जो है वो बदलता जाता है, ठीक है। और आप ज्यादा इसको देखेंगे तो मनुष्य अपने अनुभवों को भाषा के माध्यम से सुरक्षित रखता है। जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो लैंग्वेज के माध्यम से, जैसे बुक है आपके पास, नोटबुक है, डायरी है, उसमें आप उसको सेफली रख सकते हैं और उनको आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग सौंपते जाते हैं। आने वाली पीढ़ी इस ज्ञान के आधार पर और आगे बढ़ती है और इसमें वो अपने अनुभव और विचार वो जोड़ती जाती है जो नेक्स्ट जनरेशन होती है। और इस प्रकार किसी समाज की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, कल्चर है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है। और अगर एजुकेशन नहीं होगी, इन द लैक ऑफ एजुकेशन दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वी कैन से क्लियरली कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है कि संसार का प्रत्येक प्राणी अपनी जाति के प्राणियों के बीच रहकर इमिटेशन के द्वारा उनके अनुसार चलना फिरना, खाना पीना और बोलना सीखता है, ठीक है। पशु पक्षियों के जीवन पर अगर आप देखेंगे, विचार करेंगे तो ये जन्म के कुछ दिन पश्चात ही अपनी जाति के प्राणियों की भांति खाने पीने लगते हैं, चलने फिरने लगते हैं। अगर पक्षी होंगे तो उड़ने लगते हैं, परंतु उनकी सीखने सिखाने की ये जो प्रोसेस है वो केवल परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट करके वो केवल आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस तक ही सीमित रहती है। लेकिन मनुष्य में क्या होता है, मैन में शिक्षा उसे केवल एडजस्टमेंट ही नहीं सिखाती है बल्कि उसमें अपने अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने की क्षमता का विकास भी करती है। हम अपने अनुसार अपनी सोसाइटी को बनाने की कोशिश करते हैं और शिक्षा के द्वारा मनुष्य के जो रहन सहन है, लिविंग है, खान पान है, विचारों और जीवन को सुखमय बनाने के लिए साधन और उप साधनों के निर्माण में सदैव परिवर्तन होता रहता है। और इस परिवर्तन का दूसरा नाम ही विकास है, डेवलपमेंट है। इससे ये स्पष्ट है कि मनुष्य की शिक्षा ही विकास की प्रक्रिया है और पशु पक्षियों और दूसरे जीवों की नहीं, क्योंकि वहां पे उनका जो भी एम होता है, जो भी मोटिव होता है, वो केवल सेल्फ डिफेंस या उनके खाने पीने तक ही सीमित रहता है। लेकिन मनुष्य में ये हम थोड़ा आगे बढ़ के सोचते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है, एजुकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। एजुकेशन क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है। एजुकेशन एक गतिशील प्रक्रिया है, मतलब सभ्यता और संस्कृति में जो निरंतर विकास होता रहता है और इस विकास के लिए उसकी एक जनरेशन अपने ज्ञान और कला कौशल को दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करती है। और इस ट्रांसमिशन के लिए प्रत्येक समाज स्कूल एजुकेशन का निर्माण करता है, नियोजन करता है। और इसीलिए समय विशेष की जो स्कूल एजुकेशन के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो सब पहले से प्री डिफाइन होते हैं, सेट होते हैं। और जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज होता जाता है वैसे वैसे उन चेंजेस को हम लोग एक्सेप्ट करते हुए अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार उसके उद्देश्य, एम्स, करिकुलम, शिक्षण विधियां, इन सब में परिवर्तन होता रहता है और यही उसकी गतिशीलता है, यही इसकी डायनेमिक हम लोग बोलते हैं इसको। यदि शिक्षा गतिशील ना होती तो हम कभी भी विकास के पथ पर अग्रसर नहीं होते। जैसे कि हम देखते हैं कि पुराने टाइम में जो एजुकेशन थी उसका एम था कि हम लोग क्या करें, स्पिरिचुअल लाइफ जिए, ठीक है। जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ा हमने देखा कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो चेंज हुई। सपोज हम देखते हैं अब हमारी जो एजुकेशन है वो जॉब ओरिएंटेड होती जा रही है, क्योंकि हमको जॉब चाहिए। व्हाई वी गेट एजुकेशन, ड्यू टू जॉब। तो इस तरह से ये जो चेंज हो रहा है समाज में, इसको हम अपनी एजुकेशन में एसिमुलेट करते जा रहे हैं। तो बीएन झा ने कहा है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस, अ सोशल फंक्शन कैरीड ऑन एंड बाय द सोसाइटी फॉर इट्स ओन सेक। उसके बाद हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, इसका राजनीतिक कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें आपका अच्छा रिज्वाइन करा।
बस ये खत्म कर लो, पॉलिटिकल और ये पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन में हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल आइडिया होता है स्टेट का एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, एजुकेशन इज द मीडियम ऑफ नेशन बिल्डिंग। हम लोग इसमें देखते हैं कि जो हमारा राष्ट्र निर्माण को हम लोग मेन बनाते हैं, स्टेट formulates by good citizen and good citizen are made by education। ठीक है, so real education is that which make good citizen। सच्ची शिक्षा वो है जो हमें एक अच्छा नागरिक बनाए। दिस इज द पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। नाउ वी सी द इकोनॉमिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इकोनॉमिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन में देखते हैं इनका जो व्यू पॉइंट होता है इकोनॉमिस्ट का, इज द इकोनॉमिक sources and economic system of the society। So they consider all the activities of man and society as economic perspective। ठीक है, so education is a productive activity। मतलब एजुकेशन को हम लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटी के रूप में देखते हैं। द एजुकेटेड पर्सन्स कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर देन अनएजुकेटेड पर्सन। आपने देखा होगा, एंड ही गेट्स द प्रॉफिट बाय दिस is more than the expenditure on the education। So the education is an economic investment। अगर हम कह सकते हैं कि अभी जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन में, वो एक तरीके से एक इन्वेस्टमेंट है जिसको आगे चलकर हम भुना सकते हैं। So we can see education is an economic investment by which skill of productivity and organization are developed in individual, and in this way productivity of man, society and nation is increased and their economic development is possible। साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन में आप देखिए, साइकोलॉजी की बहुत बात करते हैं हम लोग अपने बीएड में, और इसमें तो सारी चीजें हमारी अब साइकोलॉजिकली सेंट्रलाइज्ड होती जा रही हैं। तो व्हाट इज द साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन? बस रहने दो। ठीक है स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल मीनिंग को हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, क्योंकि बिकॉज वी हैव ओनली 5 मिनट। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, नहीं बाद में भी पूछ सकते हो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू और व्हाटएवर यू वांट, बिकॉज वी हैव इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम स्टूडेंट, so we try to explain the things in Hindi and English both, and notes are in English, but not, the language is not very difficult, it is so easy according to you,